नमस्कार दोस्तों। फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान मशहूर कथाकार मैत्रेयी पुष्पा एवं इफ्को युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को देने की घोषणा की है। अंकिता जैन को उनकी पुस्तक ओह रे किसान के लिए सम्मान दिया गया है, जबकि मैत्रेयी पुष्पा हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका और कथाकार हैं। इफ्को का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पहले हिंदी के मशहूर साहित्यकार पद्म भूषण श्रीलाल शुक्ल के नाम पर था। पहले इस पुरस्कार का नाम श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान और श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान था। इस पुरस्कार से अब श्रीलाल शुक्ल का नाम हटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, इफ्को ने इसकी जानकारी नहीं दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह श्रीलाल शुक्ल का अपमान नहीं है? एक बड़े साहित्यकार का अपमान कर दूसरे को पुरस्कार देना यह कैसा सम्मान है? इस वीडियो में हम इसी की पड़ताल करेंगे। श्रीलाल शुक्ल कोई छोटे साहित्यकार नहीं थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध और कालजयी रचना राग दरबारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आजादी के बाद देश के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने वाले इस उपन्यास पर दूरदर्शन एक धारावाहिक भी बना चुका है। श्रीलाल शुक्ल को वर्ष 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वे ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान सहित कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि हिंदी साहित्य जगत में वे कितने प्रतिष्ठित थे। उनके नाम पर ही 2011 में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान शुरू किया गया था। यह सम्मान ग्रामीण और कृषि जीवन पर लेखन करने वाले लेखकों के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत सम्मानित साहित्यकार को एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए की राशि का चेक दिया जाता है। इसी तरह युवा लेखकों एवं साहित्यकारों के लिए इफ्को ने 2024 में श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान शुरू किया, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं का एक बड़ा हिस्सा गांव के जीवन से संबंध रखता है। ग्रामीण जीवन के व्यापक अनुभव और निरंतर परिवर्तित होते परिदृश्य को उन्होंने बहुत गहराई से अपनी रचनाओं में पिरोया है। यह भी कहा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल ने जड़ों तक जाकर व्यापक रूप से समाज की छानबीन कर उसकी नब्ज को पकड़ा है। इसलिए ग्रामीण संसार उनके साहित्य में देखने को मिलता है। इफ्को का नाता भी ग्रामीण समुदायों और किसानों से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनके नाम पर शुरू किया गया सम्मान गांव गरीबों का भी सम्मान था। इस पुरस्कार से उनका नाम हटाए जाने पर जानकी पुल के संस्थापक, वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, अनुवादक, शिक्षाविद और पत्रकार प्रभात रंजन ने कोऑपरेटिव इंडिया से कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रीलाल शुक्ल जैसे साहित्यकार का नाम किसी पुरस्कार से सिर्फ इसलिए हटा दिया जाए कि उनके परिवार के एक सदस्य ने इफ्को में बड़े पद पर रहते हुए इसे शुरू करवाया था। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकारों को दिया जा चुका है। इफ्को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और उसके मैनेजमेंट को कोई भी फैसला लेने का हक है, लेकिन उसे यह भी बताना चाहिए कि नाम हटाने के पीछे कारण क्या है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राकेश तिवारी वर्षों तक जनसत्ता जैसे प्रतिष्ठित अखबार के लिए देश के साहित्य जगत, कला और संस्कृति क्षेत्र की रिपोर्टिंग करते रहे। उन्होंने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इफ्को के साहित्य सम्मान को साहित्य जगत में प्रतिष्ठा ही इसलिए मिली थी कि इसका नाम श्रीलाल शुक्ल जैसे दिग्गज साहित्यकार और व्यंग्यकार के नाम पर था। भले ही इस पुरस्कार की राशि बढ़ी, लेकिन बड़ी राशि से किसी पुरस्कार को प्रतिष्ठा नहीं मिल जाती। अगर ऐसा होता तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान जैसे साहित्यिक पुरस्कार इतने प्रतिष्ठित नहीं होते। उनकी पुरस्कार राशि तो इफ्को के पुरस्कार से कहीं कम है। कोऑपरेटिव इंडिया की इफ्को से अपील है कि श्रीलाल शुक्ल के नाम को फिर से अपने साहित्य सम्मान में जोड़ें ताकि उनका अपमान न हो। इस पुरस्कार ने पिछले 14 वर्षों में साहित्य जगत में जो प्रतिष्ठा हासिल की है उसे बरकरार रखा जाए। साथ ही इस मामले को अंदरूनी राजनीति से दूर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इफ्को का यह पुरस्कार अपना मकसद खो देगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।